मेरे सामने जो नज़ारा है ये नोएडा स्मार्ट सिटी का है। यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है। आदमी ने वीडियो बनाई है, कंप्लेनें भी खूब करी हैं, पर कोई ऐसा चीज़ नहीं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब ये पानी मतलब भर जाता है ना, बारिश हो जाए, तो यहाँ ये समझ लो आप खड़े नहीं हो पाओगे। कोई सा भी आदमी बाहर का आएगा ना, वो देख के यहाँ से भाग जाए। हमने रोड के लिए कई बार आवाज़ उठाई, जो यहाँ के जितने भी अधिकारी है वैसे तो बनने नहीं देते हैं रोड। बारिश होती है तो लाइट नहीं देते हैं, पानी की भी दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, सड़क बेकार है। यहाँ मैडम बिजली की बहुत समस्या है, रात में भी करती है लाइट, दिन में भी करती है। कभी कभी रिक्शे पलट जाते हैं यहाँ पे बहुत, बैटरी रिक्शे वाले अंदर, इसीलिए तो रिक्शे वाले अंदर नहीं आते, आदमी पैदल चल के आता है वहाँ से, बाहर से गिट्टी प्लांट से। बारिश होगा तब हमारा दुश्वार हो जाता निकलना, इतना पानी से जाते हैं हम। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी नोएडा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता भारत अभियान, जाने क्या क्या चलाया गया, लेकिन ये स्थिति है, ये जो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो नज़ारा है ये नोएडा स्मार्ट सिटी का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी पूरे भरी हुई है। यहाँ पे लोग बिजली की समस्या से त्रस्त हैं। तो बताइए किस प्रकार से जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा, जो SDG गोल्स पूरा करने के लिए 2030 में बात की जा रही है कि क्लीन वाटर, स्वच्छ हवा, वो सब। अब ये सब देखने के बाद से तो मेरे दिमाग में यही आता है कि सिर्फ ये सारी किताबी और हवाई बातें हैं, जो सिर्फ दिल्ली के कुछ सर्कल में जहाँ पे मंत्री और जो अधिकारी बैठते हैं बस उतने तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि जो विकास है, चाहे जो योजनाओं का कार्यान्वयन है, अगर हम उसकी ज़मीनी हकीकत देखें तो हमें ज़मीनी हकीकत पर सिर्फ और सिर्फ कहीं गंदगी, तो कहीं टूटे फूटे रोड, तो कहीं बिजली नहीं आने की समस्या, तो कहीं जो गायें हैं वो प्लास्टिक खाती हुई ही नज़र आती हैं। यहाँ मैडम बिजली की बहुत समस्या है, रात में भी करती है लाइट, दिन में भी करती है, और 2 मिनट करती है, 1 मिनट लाइट रहती है, इस हिसाब से रहती है पूरे दिन लाइट। हाँ, पूरे पब्लिक झुलस रहा है लाइट के बगैर। इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में कह तो रहा हूँ कि पूरे दिन रात वैसे बराबर है। लाइट की इतनी समस्या है कि कहने से भी ख़त्म नहीं होने वाला है। लाइट नहीं आने से क्या क्या प्रॉब्लम झेलते हैं आप? अब दुकान है तो दुकान में कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं हो पाएगी, और गर्मी में आदमी बैठ कैसे पाएगा, लाइट नहीं रहेगी तो समस्या तो हर तरह से है ही। यहाँ पे कोई मतलब जो भी आप लोग शिकायत किए किसी से? शिकायत हम लोग बहुत आदमी करते हैं, जाते हैं, मगर कोई सुनवाई होती है, मगर वैसे ही चलती रहती है। आज से नई बात नहीं है, पुरानी बात है। कितने समय से ये झेल रहे हैं यहाँ पे बिजली की समस्या? सारे पब्लिक झेल रहे हैं, हम अकेले थोड़ी झेल रहे हैं, सारे पब्लिक। कितने समय से बोल रही हूँ कि कब से कभी? ये गर्मी ज़्यादा बढ़ी है, जब से ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। हाँ, उसके पहले कुछ सही थी। बिजली की यहाँ पे क्या समस्या है? बिजली की मैडम यहाँ बहुत समस्या है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल बारिश होने के बाद ना, ये देख लो तालाब ऐसा यहाँ बन जाता है, और बाकी यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है। आदमी ने वीडियो बनाई है, कंप्लेनें भी खूब करी हैं, पर कोई ऐसा चीज़ नहीं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ काम करते हैं ना, वो बेचारे मेहनत करते हैं। बिजली विभाग से यहाँ पे मतलब 12-24 घंटों में से 8 से 7-8 घंटे लाइट आती होगी, वो भी कट कट के बीच में। बाकी यहाँ कुछ नहीं है। और आप खुद देख लो, अगर कभी आप आओगे ना वैसे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। बारिश के टाइम पे आओगे तो 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे बिजली मिलेगी नहीं। सड़कों का क्या स्थिति है? जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूटा फूटा। तो मैडम ऐसा स्थिति है कि ये तालाब जब ये पानी मतलब भर जाता है ना, बारिश हो जाए, तो यहाँ ये समझ लो आप खड़े नहीं हो पाओगे। कोई सा भी आदमी बाहर का आएगा ना, वो देख के यहाँ से भाग जाए। जो रैपिडो यूबर वाले जो भी है ना, वो बंदे अंदर नहीं आते, बाहर ही बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना पानी भर जाता है। और यहाँ सबने कंप्लेनें इतनी कर रखी सड़कों को और बिजली के बारे में, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना किसी का कोई जवाब है। जो भी अधिकारी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। कभी यहाँ पे विजिट करने भी नहीं आते हैं? नहीं आते यहाँ पे। अगर बार ऐसा होता है कि नाप करके चले जाते हैं, फिर सालों साल 2-2 साल हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आप हमारे कैमरे के माध्यम से उन अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सर, देख लो, हम लोग तो किराएदार हैं सर। यहाँ का माहौल ऐसा है ना गंदा, कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कभी आके देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये कैसे जी रहे हैं। यहाँ पे बीमारी और इतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, तो आप देख के खुद ही कहोगे कि यार यहाँ पे काम होना चाहिए। कभी कोई दुर्घटना हुआ इसकी वजह से? दुर्घटना क्या हुआ मैडम, कभी कभी रिक्शे पलट जाते हैं यहाँ पे बहुत, बैटरी रिक्शे वाले अंदर, इसीलिए तो रिक्शे वाले अंदर नहीं आते, आदमी पैदल चल के आता है वहां से, बाहर से गिट्टी प्लांट से।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रोड है और इसकी वजह से लोग कितने त्रस्त है, और उनका जो जितने वो त्रस्त है आप उन्हीं के शब्दों में आपने सुना कि यहाँ पे तालाब बन जाता है जो रोड है, और अधिकारियों के पास यहाँ से ये लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इनके शिकायत का कोई भी समाधान नहीं निकलता है। नोएडा सेक्टर 63 के चोटपुर कॉलोनी में जहाँ ये स्कूल है, आप देखिए आरडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ठीक है। और स्कूल के आगे का ये हालात है कि इतनी सारी यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि बारिश के समय में पानी लग जाता है, और इसके साथ साथ ही स्कूल में लाइट्स भी नहीं आती हैं, और जब लाइट नहीं आता है तो उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं आने की वजह से किस प्रकार से बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित होती है, और उसकी वजह से सब परेशान है। यहाँ पे बिजली की वजह से और चाहे जो सड़क खराब होने की वजह से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे थोड़ी की भी बारिश आती है तो यहाँ पानी वानी सब भर जाता है। हमने रोड के लिए कई बार आवाज उठाई, जो यहाँ के जितने भी अधिकारी है वैसे तो बनने नहीं देते हैं रोड। क्यों नहीं बनने देते हैं? वहीं पैसे वैसे के लिए, जो पैसे वैसे रख लेते होंगे आती होगी तो बस यही दिक्कत। और हल्की सी बारिश हो तो लाइट कई दिन के लिए कट जाती है, लाइट भी ठीक से नहीं आती कई दिनों के लिए भी। उसकी दिक्कत बहुत है रोड के लिए, और ये रोड जो है 10-15 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, आज तक नहीं बना है रोड। मैं मौजूद हूँ अभी नोएडा सेक्टर 63 के चोटपुर कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह की यहाँ पे सड़कें हैं, कैसे टूटी फूटी, और यहाँ पे कैसे लोग आवागमन कर रहे हैं। आप देखिए उधर से भी एक रास्ता है, वो पतला सा एक दीवार जा रहा है, और उस पे ही यहाँ की महिलाएं जो है और चाहे जो पुरुष है, बच्चे उस रास्ते से ही उधर के लिए जा रहे हैं। और देखिए आप कितना सारा यहाँ पे गंदगी का अंबार भरा हुआ है। यहाँ पे गौ सेवा की बात करते हैं लोग, और गौ सेवा का बात जो है वो कितना एक्चुअली जमीन पे उतरता है। आप खुद देखिए मेरे सामने कि कैसे वहाँ पे जो जानवर है वो पूरे गंदगी को ही खा रहे हैं, और अगर ये सब खाएंगे तो क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा? ये कितना ज़्यादा उनके सेहत पे नुकसानदायक होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बारिश होती है तो लाइट नहीं देते हैं, पानी की भी दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, सड़क बेकार है तो सड़क भी बननी चाहिए, लाइट बाकायदा आनी चाहिए। यहाँ पे लाइट भी नहीं आती है। आता तो एज अ गर्ल तुमको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या जैसे जब लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, गर्मी भी इतनी सारी हो रही है, तो सभी चीज की दिक्कत है। स्कूल जाते हो? हाँ। तो बिजली नहीं आती है तो पढ़ाई भी प्रभावित होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं होती है, स्कूल में भी डिस्टर्ब होता है लाइट की वजह से। लाइट नहीं आती तो स्कूल में भी बहुत सारी गर्मी वगैरह लगती है, फैन नहीं चलते स्कूल में भी इस वजह से। और ये सड़क की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? कीचड़ हो जाते हैं, यहाँ के लोग जा नहीं पाते हैं, गड्ढे इतने सारे गिर जाते हैं, लोग बच्चे भी गिर जाते हैं उन गड्ढों में। तो सड़क भी तो बननी चाहिए, हमारी सरकार क्या पैसे नहीं ले रही है, तो सड़क बनवा ही जाए। तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? कि लाइट भी दें और बाकायदा ये सड़क भी बनवाई जाए, ये बेकार है। कब से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे? या कम से कम रखिए कि 3-4 रोज से नहीं आ रही लाइट लगातार। महीने होने जा रहा धीरे धीरे आती है। क्या प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से? प्रॉब्लम ये लाइट कट जाता है, कोई लाइट आता ही नहीं रहता है। कभी 15 मिनट से ज्यादा लाइट नहीं देते यहाँ पे। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत झेलती हैं? पानी की भी दिक्कत हो जाती है, लाइट की भी दिक्कत होती है, गर्मी भी होती है यहाँ पे। अब मैं देख पा रही हूँ आपके घर के जस्ट सामने इतना बड़ा ये पूरा गंदगी से भरा हुआ रोड है। क्या कंडीशन होता है यहाँ? अगर बारिश हो तो यहाँ पानी भर जाता है, इसमें ड्यूटी वालों को भी दिक्कत होती है, निकलने बैठने की ऐसी ड्यूटी वालों को भी दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो मतलब कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जो भी स्थानीय निवासी है, कि वो जब आती जाती है तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार रिक्शा पलट जाता है, कई बार लोग मतलब जो मरीज होते हैं हाथ में उठा के उन्हें लेके जाना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि यदि कोई गर्भवती महिला को इस रास्ते जाना पड़ता हो तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, उसकी कितनी उस समय दयनीय स्थिति हो जाती होगी। तो ये कुछ है हमारे विकसित भारत की हमारे भारत का विकसित बनने की ओर एक शायद कदम, अगर ये बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये है हमारे बदलते भारत की नई तस्वीर। बहुत दिक्कत होती है मैडम, हम ड्यूटी नहीं जा पाते हैं एकदम। ड्यूटी नहीं जा पाते? मेरा रोज का रोज छुट्टी होता है। बारिश होगा अभी तो जैसे तैसे हम निकल जा रहे हैं, पर जब बारिश होगा तब हमारा दुश्वार हो जाता है निकलना। इतना पानी से जाते हैं हम एकदम, रोड में बिल्कुल जगह नहीं रहती है।
एकदम इतना दिक्कत हो रहा है कि बहुत ज्यादा निकलने में बहुत दिक्कत ज्यादा हो रहा दिक्कत हो रहा है। है। हाँ, बिजली भी यहाँ पे सही नहीं नहीं नहीं, बिजली बिल्कुल नहीं आती है। एक हफ्ते से ऐसे ही बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं सही है। क्या परेशानी होती है बिजली नहीं आने से? क्या परेशानी होती, घर पानी नहीं मिलता है, लेटरिन बाथरूम के लिए छोटे छोटे बच्चे तरसते हैं, ऊपर से इतनी इल्लत झेलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। अधिकारी कभी आते हैं यहाँ? नहीं नहीं है, कोई अधिकारी कोई नहीं है, अधिकारी कोई नहीं आता अधिकारी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अधिकारी होता तो हम लोग को नेता विधायक कोई पार्षद? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यहाँ कोई पे। नहीं। लाइट का क्या दिक्कत बहुत होता ज्यादा दिक्कत रहता है। लाइट वालों का भी 10 मिनट रुकेगा, कभी 20 मिनट रुकेगा, मतलब लाइट रुकता ही नहीं है, पूरी रात नहीं लाइट रुकता है। ये करना कभी उन वाले मतलब लाइट ये नहीं है कि 2 घंटे 1 घंटे है? लगातार। कभी शिकायत करते हैं आप लोग इसकी? मतलब किराएदार तो शिकायत क्या, किन से क्या करें। तो आप देख सकते हैं मेन ज्यादा दिक्कत है ये रास्ता से बहुत ज्यादा दिक्कत है आने जाने को। बनू और बारिश हो जाए ना तो बहुत ज्यादा निकलने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे ज्यादातर किराएदार ही रहते हैं क्या इस एरिया में? किराएदार भी और मतलब लोकल भी है। लोकल भी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोकल है, लोकल के साथ किराएदार भी हैं। और शायद क्योंकि किराएदार उनका वोट गांव में है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ की इकॉनमी में तो योगदान दे रहे हैं, तो अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए। और उसके बाद से शायद या तो नेताओं का यही है कि हाँ यहाँ पे उतने ज़्यादा किराएदार हैं और इसलिए उनकी सुध बुध नहीं ली जाती होगी, और इनकी जो समस्या है वो ऐसे बरकरार है। किसी का कहना है कि 5 साल से, किसी का कहना है कि 6 साल से। और वहीं बिजली का जो समस्या है वो यहाँ पे एक हफ्ते से लगातार बिजली नहीं आती, और आती भी है अगर कभी तो सिर्फ कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट से, और 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे के साथ। मतलब घंटे भर लाइट रुक जाए। कल से लाइट चली गई और लाइट नहीं आती, रात में 12 बजे आ गई, 2 बजे आ गई। ऐसे सोने को सारी रात मंजूरी करो सारे दिन, और सोने छत पे जाओ, बाहर से आ गई, फिर नीचे जाओ, कमरा में भभकाने तो जीना बेसिकली दुश्वार हो गया पूरा, है। जीना दुश्वार हो गया है। और जीना नैक नहीं लगी बहुत हो गया बेटा। और सारे दिन मेहनत करेंगे, रात में सो नहीं पाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे ऐसी गर्मी में, बीमार पड़ जाते हैं। हाँ फिर। और इससे काम पे भी असर पड़ता है, जहाँ काम करते होंगे ढंग से नहीं काम करते और फिर होंगे। उधर सो जाए तो वो काम पैसा दे देगा हमको, भगाए और देगा, कहता जाओ घर जाओ। तुम सोते हो कंपनी में तो कौन तुम्हें रखेगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं आने की वजह से लोग अपना रोजगार भी सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट नहीं आती है तो लोग रात में सो नहीं पाते हैं, और सो नहीं पाते तो दूसरे दिन कंपनी में काम नहीं कर पाते हैं, और कंपनी में काम नहीं कर पाते हैं तो मालिकों की जो प्रताड़ना होती है इन्हें वो भी झेलना पड़ता है। साथ मैं सताक्षी गुप्ता मिलूंगी आपको भारत की जरूरी बातों के साथ सिर्फ और सिर्फ मतंगड़ न्यूज़ पर। मेरे साथ कैमरा पर्सन निखिल।